दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत से खुश हैं तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में शतक लगाकर 5 विकेट लेने वाले मैन ऑफ द मैच बने रविचंद्रन अश्विन ने जीत के बाद अपना अवार्ड रोहित शर्मा और पंत के नाम कर कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आज आप अश्विन को 100 बार सलाम करेंगे। आखिरकार दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में जीत के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अपना अवार्ड सभी खिलाड़ियों को समर्पित करते हुए क्या कुछ कहा, उनका बयान आपको भी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप भी भारत की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मैदान में रोहित शर्मा, विराट कोहली, पंत और अश्विन जैसे खिलाड़ी खेले और भारत ना जीते, ऐसा कैसे हो सकता है। आज एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में फिर से इतिहास रचा गया है। इतिहास टेस्ट को बराबर तरीके से जीतने का। बांग्लादेश के खिलाफ हम जीतेंगे ये तो पता था, लेकिन इतने ज्यादा शतक और 5 विकेट के हॉल हमें मैच में देखने को मिलेंगे, इसका अंदाजा नहीं था। मैच की बात करें तो पहले तो हम फंस गए थे, लेकिन अश्विन का शतक आया पहली पारी में, जिससे भारत की जान में जान आई। जिसके बाद हमने बांग्लादेश को 150 पर ऑल आउट किया और जवाब में हमें दिखा शुभमन गिल और ऋषभ पंत का शतक, जिसके दम पर हमने 500 से ज्यादा का टारगेट दिया था। अब पहले ही हमने 150 पर उन्हें ऑल आउट किया था, तो गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस भी ऑल टाइम हाई पर था। दूसरी इनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कारगर इस बार भी रविचंद्रन अश्विन ही साबित हुए। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5-5 विकेट अपने नाम कर लिए थे। इनफैक्ट मैच खत्म करते वक्त 6ठा विकेट भी उनके नाम हुआ और 6 विकेट के लिए उन्होंने 21 ओवर सबसे ज्यादा ओवर डाले। रविंद्र जडेजा के नाम भी 3 विकेट रहे और 1 विकेट बुमराह ने लिया, जिसके बाद हमने इस मुकाबले को 280 रन के अंतर से जीतकर अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में मौका मिलने पर शतक भी लगाया था। शतक लगाना और फिर 6-6 विकेट लेना, यह अपने आप में उनकी काबिलियत को दर्शाता है और इसने भारत की जीत में एक महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया। लेकिन जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बने रविचंद्रन अश्विन ने अपना अवार्ड रोहित पंत को देकर कुछ ऐसा कहा कि शायद आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जीत के बाद भावुक हुए रविचंद्रन अश्विन ने कहा, ये जीत नहीं बल्कि एक प्रमाण है उस मेहनत का जो हमने कितने महीने से की है इस टेस्ट सीरीज को जीतने के लिए। इनफैक्ट वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही हमारे कप्तान रोहित शर्मा इतने शातिर हैं कि उन्होंने टीम का एग्जीक्यूशन इतने बेहतर तरीके से किया कि सभी टेस्ट क्रिकेट के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। अब मुझे लगता है कि सब कहीं ना कहीं खेल ही रहे थे, प्रैक्टिस ही कर रहे थे। जिसके बाद जब हम एक साथ मिले बेंगलोर में तो माहौल ऐसा था ही नहीं कि हम टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन कर ना पाए। लेकिन सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूं अपनी पूरी टीम का, उनके सहयोग का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुकाबला एक खिलाड़ी अपने बलबूते पर जिता सकता है। ये सबके बराबर की मेहनत है, सबके बराबर का फल है और ये सब में बराबर ही बंटना चाहिए। और साथ ही जिस तरीके से शुभमन गिल और पंत ने शतक लगाया वह तो काबिल तारीफ था। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मैं नहीं बल्कि ऋषभ पंत और साथ ही साथ रोहित शर्मा डिजर्व करते हैं, क्योंकि रोहित जैसी कप्तानी शायद मैंने किसी भी कप्तान की नहीं देखी। वो मुझे MS धोनी के दर्जे के लगते हैं कप्तानी में, और पंत भी आगे चलकर भारतीय टीम का भार संभालेंगे। इनकी परफॉर्मेंस मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर थी। मैं अपने होम ग्राउंड में जरूर जीता हूं, लेकिन ये अवार्ड इनके नाम करता हूं। उम्मीद है हम सीरीज को 2-0 से जीतेंगे। दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन केवल बल्ले और गेंद से अच्छे नहीं हैं, बल्कि उनके बॉल भी उतने ही अच्छे हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, असली मैन ऑफ द मैच का हकदार कौन है, अश्विन, पंत या रोहित शर्मा? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरीके से बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करने पर ना अब ऋषभ पंत ने अपना बड़ा बयान दे ही दिया है और अपने चौंकाने वाले बयान में उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार बीच मैदान में वो बांग्लादेश की ही टीम की मदद क्यों करने लगे थे फील्डिंग सेट करने में। बांग्लादेश की टीम की फील्डिंग सेट करने पर ऋषभ पंत का चौंकाने वाला बयान आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इंडियन क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसके तीसरे दिन के खेल में आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में इतना ज्यादा बेहतर था कि जीत आज ही हमारी हो चुकी है। तीसरे दिन की शुरुआत ही पंत और गिल ने चौके और छक्के जड़कर की थी, जिसके बाद दोनों अपने शतकों की तरफ आगे बढ़ते हुए चले गए। इस रेस में ऋषभ पंत शुभमन गिल से थोड़ा आगे हो गए थे और फिर एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने पूरे भारतीय खेमे को और खास तौर पर रोहित कोहली और गंभीर को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, ऋषभ पंत 86 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उस वक्त पर मिड विकेट की तरफ कोई भी फील्डर नहीं था बांग्लादेश का। पूरा मैदान खाली था उस तरफ से,
ऋषभ पंत एक कवर ड्राइव मारते तो गेंद सीधा या तो चौके पर जाती या छक्के पर। ऋषभ पंत ओवर शुरू होने से पहले बांग्लादेशी खिलाड़ी और उनके कप्तान को बोलते हैं, अरे भाई एक खिलाड़ी यहाँ भी आएगा, 1 फील्डर हेयर प्लीज, हाँ एक खिलाड़ी को इधर ही लगाओ। अब ये पूरा वाक्य देखकर दोस्तों जहां भारतीय टीम का खेमा पेट पकड़कर हंसने लगा था, तो वहीं बांग्लादेशी टीम का नमूनापन तो देखिए कि ऋषभ पंत की सलाह मान भी ली गई और उन्होंने वहां पर एक फील्डर भी लगा दिया था, जिसका कोई फायदा हुआ नहीं दोस्तों, क्योंकि ऋषभ पंत ने फिर उसी के सर के ऊपर से चौके छक्के भी चढ़े उसी ओवर में और आगे चलकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि आखिरकार उन्होंने क्यों बांग्लादेश की फील्डिंग सेट करवाई। दोस्तों आपको बता दें कि अपने इस मजाकिया जेस्चर पर ऋषभ पंत ने अपने बयान में कहा, देखिए मैदान में जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम होता है और आप चाहे अपने देश के लिए खेलें या फिर दूसरे खिलाड़ी अपने देश के लिए, आप खेल तो खेल ही रहे हैं। उस वक्त पर मुझे लगा कि बांग्लादेश की टीम कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज हो गई है मेरे चौके छक्के और गिल के शतक को देखकर, तो कहीं ना कहीं वो डर भी रहे थे। ऐसे में उन्होंने मिड विकेट की तरफ किसी को तैनाती नहीं किया, जिसका नतीजा ये रहता कि मैं उस ओवर में 6 चौके भी मार सकता था, लेकिन बांग्लादेशी टीम की थोड़ी बहुत मदद हो जाए और वो वैसे भी मुकाबले में हारने तो वाले ही थे, इसलिए मैंने उनकी फील्डिंग वहां पर सेट करने में मदद करी। और उससे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेशी टीम ने मेरी सलाह को सीरियसली भी लिया और वहां पर फील्डर लगाया भी। वो बात अलग है कि फिर भी मैंने चौके छक्के जड़े और अपना शतक बनाया, लेकिन विरोधी टीमों की मदद करना भी हमारा ही तो काम है। अब ऐसे नहीं करेंगे तो खेल अच्छा कैसे होगा, इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा। दोस्तों ऋषभ पंत ने इसके बाद अपने बयान में एक हंसी भी पास करी, जिससे पता चलता है कि ऋषभ पंत मजाकिया मूड में ही थे। दोस्तों ऋषभ पंत धोनी के बाद दूसरे पसंद किए जाने वाले सबसे बेहतरीन विकेटकीपर कहे जाते हैं और आज उन्होंने धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। वैसे आप सभी को धोनी और ऋषभ पंत में से कौन ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन लगता है, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें करने वाली बांग्लादेश की टीम इंडिया के सामने 3 दिन भी नहीं टिक पाई। जहां पहले पंत और शुभमन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से बांग्लादेशी गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए, तो फिर जसप्रीत बुमराह के साथ मिलकर अश्विन ने गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए ऐसा सितम ढाया कि बांग्लादेश के बल्लेबाजी क्रम को बर्बाद कर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो आखिर कैसे 3 दिनों में ही भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। इंडिया की शानदार बैटिंग बॉलिंग से लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस पहले टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और शुभमन गिल के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में जीत का सपना सजाकर मैदान में उतरी घमंडी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम तो 3 दिन भी टीम इंडिया के सामने सर्वाइव नहीं कर पाई है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि पहले दिन रविंद्र जडेजा और अश्विन के बल्ले की आंधी ने बांग्लादेश के पत्तों की तरह उड़ा दिया था। अश्विन ने 113 रनों की बेमिसाल पारी तो जडेजा ने 86 रन ठोककर टीम इंडिया को 376 रनों के विशाल का स्कोर तक पहली पारी में पहुंचा दिया था। इसका पीछा करना बांग्लादेश के लिए बेहद मुश्किल था। हालांकि उन्हें खुद पर बहुत गुमान था कि वो आसानी से इस लक्ष्य को पा सकते हैं, लेकिन उनके इन अरमानों को दूसरे दिन पल भर में हवा कर दिया रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह ने, जिन्होंने आती पहले ओवर से ही बांग्लादेश के परखच्चे उड़ाने शुरू कर दिए। पहले जाकिर हसन का शिकार किया तो अब इस भूखे शेर के मुंह में खून लगा, तो फिर इन्होंने एक के बाद एक 4 घमंडी बांग्लादेशी गेंद बल्लेबाजों का शिकार करते हुए बांग्लादेश के पूरे बैटिंग क्रम को चकनाचूर कर दिया था। आकाशदीप ने लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए तो जडेजा और सिराज ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय गेंदबाजों की कातिलाना गेंदबाजी का ऐसा असर हुआ कि पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 149 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहां जसप्रीत बुमराह ने कुचलकर कुल 4 विकेट चटकाकर 400 इंटरनेशनल विकेट का आंकड़ा पूरा किया और एक महान रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने 226 रनों की शानदार बढ़त भी हासिल कर ली थी, तो तीसरी पारी में टीम इंडिया की बैटिंग भी आ गई और दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने गिल और ऋषभ पंत की शानदार बैटिंग के दम पर 81 रन 23 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। साथ ही साथ इंडिया को 308 रनों की बढ़त भी हासिल हो चुकी थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब जहां एक तरफ बांग्लादेश जल्द से जल्द इन दोनों बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना चाहता था, तो वहीं ये दोनों टीम इंडिया को एक बड़ा स्कोर की तरफ पहुंचाने के इरादे से उतरे थे। उम्मीद के मुताबिक टीम इंडिया की शुरुआत धीमी रही। शुरुआती कुछ ओवरों में इन्होंने बिल्कुल भी रिस्क लेना जरूरी नहीं समझा और यही समझदारी भी थी। वो बांग्लादेश को इस मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दे रहे थे। बांग्लादेशी खिलाड़ियों के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन और निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी, क्योंकि विकेट मिलना तो उनके लिए रेगिस्तान में पानी मिलने जितना मुश्किल हो चुका था। और दोस्तों कब तक आप इन भूखे शेरों को पिंजरे में कैद कर सकते हैं। अब बारी थी इन दोनों के सब्र का बांध टूटने की। 29 ओवर लेकर आए हसन महमूद की गेंद पर मैदान को चीरते हुए ऋषभ पंत ने शानदार चौका जड़ करके इंडिया को 100 रनों तक पहुंचा दिया।
तो अगले ओवर में ही मेहंदी हसन मिराज का तो करियर ही शुभमन गिल ने तबाह कर दिया। जी हां, दूसरी गेंद पर गिल का बल्ला गरजा और लगातार 2 गेंद पर 2 आसमानी छक्के उड़ाकर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक टी20 के अंदाज में केवल 80 गेंद में ठोक दिया और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी इस खिलाड़ी ने। उनकी विस्फोटक बैटिंग से टीम इंडिया 30 ओवर में 114 रनों तक पहुंच चुकी थी। अब भारत की बढ़त टोटल 343 रनों की हो चुकी थी, यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम तो अभी से इस मैच से बाहर नजर आने लगी थी। उनकी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी धाकड़ अंदाज में 50 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को भी अंजाम दिया, जो कि इस मोड़ पर भारत के लिए बहुत जरूरी। बांग्लादेश के कप्तान ने सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया था, चाहे पेस हो चाहे स्पिन, लेकिन कोई भी इन दोनों की दीवार को हिलाने में कामयाब नहीं हो पा रहा था।